देखो दिस इज द डीए कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द 5 डिफरेंट कलर नोटबुक्स सोल्ड इन 2020। अच्छा पाई चार्ट गिवन है, कुछ 5 डिफरेंट नोटबुक्स कलर्स के नोटबुक्स कितने सेल किए गए हैं वो गिवन है। एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ स्मॉल एंड बिग नोटबुक्स सोल्ड इन 2020। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट पहले समझो। स्मॉल एंड बिग नोटबुक्स, एक स्मॉल नोटबुक होता है, ठीक है, एक स्मॉल नोटबुक होता है, और एक बिग यानी लंबा वाला जो होता है वो नोटबुक आपने देखा होगा। तो यहाँ पे वही डेटा गिवन है, ठीक है। स्मॉल एंड बिग नोटबुक्स जो है उनका रेशियो गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो डेटा गिवन है, यहाँ पे देखो परसेंटेज परसेंटेज प्लस यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है। चलो हम पहले इसको कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये आप आसानी से कर सकते हो, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, बस इस पाई चार्ट को कर लो सॉल्व, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, टोटल वैल्यू आपको नहीं गिवन है, टोटल वैल्यू आप बाद में निकाल सकते हो। अगर गिवन होता तो इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो इनका परसेंटेज अगर हम टोटल का 100% होता है, इसमें माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। ये देखो 30 है, 10 40 20 60 और 75 है, तो ये कितना 25 है। अच्छा 25 है, 25% का वैल्यू 2500 है, तो इन सब का कितना होगा, ये 1500 होगा, ये 3000 होगा, ये 2000 होगा और ये 1000 होगा। तो टोटल कितना है भैया, देखो वो देखो कितना है, तीन चार चार दे दो छः छः एक साथ 75 और ये 25 10,000 टोटल वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। अभी रेशियो मत निकालो, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना, रेशियो निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन 2020। एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको टोटल, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी करते, इसको ट्राई नहीं भी करते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। कैसे, 25% का आपने निकाल लिया, 25% का वैल्यू कितना है 2500, तो हमें टोटल कितना है 100% का कितना होगा 10,000 है ना। 10,000 डिवाइड बाई कितना है, यहाँ पे 5 कलर्स गिवन है तो 5 डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2000, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे बट हमने निकाल दिया है, तो 10,000 डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 कलर्स गिवन है, ठीक है, 5 कर दिया तो 2000 आंसर आपका निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ब्लू कलर नोटबुक सोल्ड इन 2020 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पिंक कलर नोटबुक सोल्ड इन 2020। ब्लू कलर नोटबुक्स, ब्लू और पिंक व्हाट परसेंटेज कह रहा है। अच्छा ब्लू है यहाँ पे 15 और पिंक है यहाँ पे 20, तो 15 और 20 देखो कितना परसेंटेज है 15 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 कितना परसेंटेज होता है 75% होता है, सबको पता है। इजीली आप इस क्वेश्चन का भी बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉल नोटबुक्स ऑफ रेड कलर पेन्स इन 2020 टू दैट ऑफ बिग नोटबुक्स ऑफ पिंक। स्मॉल रेड बिग पिंक, ठीक है, रेशियो कह रहा है स्मॉल रेड बिग पिंक। स्मॉल रेड, रेड पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सो दैट हमें याद रहे, स्मॉल रेड बिग पिंक, बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे तो, ठीक है। बिग पिंक स्मॉल रेड, रेड पहले देखो 10% है विच इज 10,000 सॉरी 1000, 1000 का आपको मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, 1000 गिवन है और यहाँ पे रेड 3 और 5 है तो ये 1000 है, ठीक है। 1000 है, 3 और 5 3 2 है, मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो 200, 200 इंटू स्मॉल का कह रहा है तो 3 होगा, 200 इंटू 3 दैट इज 600, ये निकल कर है। अच्छा बिग पिंक है, पिंक देखो यहाँ पे कितना है, पिंक यहाँ पे ये है 20% विच इज 2000, पिंक यहाँ पे ये 2000 होगा, इसका मैं कर रही हूँ, ठीक है। 2000 डिवाइड बाई ये 3 7 10 है तो ये भी 200 होगा, लेकिन यहाँ पे बिग की बात करें मतलब इसको लेना है आपको, इंटू 7 कर दो, कितना होगा, इंटू 7 करने की जरूरत नहीं, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली आप 3 और 7 कर सकते थे और इंटू करोगे तो ये होगा कितना 1400 होगा, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको रेशियो गिवन होना, मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो ये 3:7 होगा, ठीक है, 3:7 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Number of small purple color notebooks sold in 2020 is what percentage more or less than number of green color pens sold in 2020? Small purple है ना, green। अच्छा स्मॉल पर्पल देखो, पर्पल ये रहा 30%, 30% 3000 और बिग क्या कह रहा था, ग्रीन कह रहा था, हम लिख देते हैं यहाँ पे बिग ग्रीन हमें चाहिए पहले, लास्ट में पहले हमें स्मॉल पर्पल चाहिए। पर्पल देखो 3000 है, पर्पल इसका पहले निकाल लो, 3000 है ये
स्मॉल चाहिए हमें, यानी इसका वैल्यू चाहिए 3000। 8 7 15 है, 15 से डिवाइड करोगे तो 200 आएंगे, 2 इंटू 8 करोगे तो 1600। और बिग ग्रीन, ग्रीन यहाँ पे बिग नहीं ग्रीन सिर्फ आपको कह रहा था ना, देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ ग्रीन कलर, सिर्फ ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं, विच इज आपको 2500 पहले से गिवन है। तो ये हो गया 1600 ना, 2500 माइनस 2500 में से माइनस करोगे तो ये होगा 900 कम है, किससे कम है 2500 में से इंटू 100। ये मत कर देना कि 900 डिवाइड बाई 1600, हमेशा देखना आपको किसके बेसिस पे पूछ रहा है। लेस देन या मोर देन के बाद जो गिवन हो ना उसको हमेशा बेस पे लेना है, ठीक है। तो ये आपको 2500 लेना है, विच इज आपको 25 इंटू 4 करोगे तो 9 इंटू 4 36% होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 36% इसका 36% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, हो गया सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे, बाकी अदर क्वेश्चंस आपको गिवन हो तो ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्मॉल एंड बिग गिवन है ना, तो आप रेशियो भी मत निकालना पहले से कभी भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा गिवन हो तो उसको सॉल्व मत करना, ठीक है। बहुत ज्यादा मोर डेटा आपको गिवन हो डीआई में तो उसको सॉल्व मत करना। अगर आपको कम लेस डेटा का गिवन हो, जो आपको परसेंटेज में गिवन हो या फिर रेशियो में गिवन हो, तो उसको हमेशा सॉल्व कर लेना, पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेना, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डेटा गिवन हो, देखो एक एक करके करते तो 5 आपको गिवन है, तो इन 5 को करने लगोगे तो 5 क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं, ठीक है। पहले आप जो भी हमने पहले जो भी डीआई करे हैं उसमें क्या था, कम डेटा था तो हमने जल्दी से सॉल्व करे। 3 4 आपको गिवन हो ना, वहां पे आप लेस डेटा होता है वहां पे आप कर लो, लेकिन यहाँ पे आपको पहले आपने ये सॉल्व किया फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने लगोगे एक एक करके तो वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करना है तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको इसको कर लो, क्योंकि रेशियो में गिवन है तो एग्जाम में जाके, जैसे मैंने कहा क्वेश्चंस में जाके रेशियो गिवन हो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू जहाँ पे मांग रहा होगा ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन गिवन हो ना, तभी आप वैल्यू पूरा टोटल कैलकुलेट की जरूरत है यहाँ वहां पे, ठीक है। बाकी अगर रेशियो परसेंटेज ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो ना, कितना परसेंटेज मोर और ज्यादा है, वहां पे भी आपको जरूरत है। जैसे मैंने कहा प्लस माइनस हो तो आपको जरूरत पड़ेगी वैल्यू की, अदरवाइज सिर्फ परसेंटेज या रेशियो गिवन हो ना, वहां पे टोटल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। वहां पे आप परसेंटेज के बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 15 और 20% ले लिया, ना कि टोटल यहाँ पे किसी क्वेश्चन में 15-20% लेके भी किया है, कितना परसेंटेज सिर्फ वो पूछ रहा था, है ना। ना कि 15 और 100 2000 लेके करोगे तो वैल्यू हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। जो कि अगर आप सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन या कितना मोर लेस है वो पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत है। अदरवाइज वहां पे आप परसेंटेज लेके मत कर देना, वो आपका गलत आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ रेशियो परसेंटेज जहाँ पे गिवन हो वहां पे वैल्यू निकालने की पूरा जरूरत नहीं है। बिना वैल्यू निकाले भी आप परसेंटेज के बेसिस पे भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था। कोई और इस 4 क्वेश्चंस में कोई और डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।